गुड मॉर्निंग। मैं अरुणा एडम आज आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कंपाउंड होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है प्रकृति में प्राप्त होने वाले कार्बनिक यौगिकों में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। प्रकृति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज को बनाते हैं और हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ही स्वपोषी हैं, बाकी सभी जीव जंतु परपोषी हैं। वो किसी भी रूप में प्लांट किंगडम पर ही डिपेंड हैं। ग्लूकोज की संरचना जो है उसकी अभिक्रियाओं के आधार पर ही व्याख्या की जा सकती है, इसलिए ग्लूकोज की संरचना को हम उसकी अभिक्रियाओं के आधार पर ही समझते हैं और ग्लूकोज की संरचना के आधार पर ही अन्य कार्बोहाइड्रेट की संरचना भी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। तो आज हम देखते हैं ग्लूकोज की संरचना और उसकी विभिन्न अभिक्रियाएं। सबसे पहले जो ग्लूकोज का अणु सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है। अणुभार निर्धारण और जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंटल एनालिसिस होती हैं उनके आधार पर यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। ये 6 कार्बन जो हैं वो ग्लूकोज में सीधी चेन में एक श्रृंखला में उपस्थित हैं। इसका पता हमें इस बात से चलता है कि जब हम ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तो ग्लूकोज में जब हम इसका सिंपली प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपचयन कराते हैं तो सार्बिटॉल मिलता है। सार्बिटॉल जो है वो 6 कार्बन वाला अल्कोहल होता है। जब इसका और आगे फर्दर अपचयन कराते हैं लाल फास्फोरस और हाइड्रोआयोडिक एसिड से तो हमें नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होती है। नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला उपस्थित है। ग्लूकोज की जब हम हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया होने पर इसमें साइनोहाइड्रीन बनता है, यानी एक कार्बन मेंबर जुड़ जाता है। डबल बॉन्ड O पे जो है वो डबल बॉन्ड टूट जाता है और OH और CN ग्रुप हो जाते हैं। ये अभिक्रिया सिद्ध करती है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ये C डबल बॉन्ड O की पुष्टि हमें हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया के बाद भी प्राप्त होती है। जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल अमीन यानी NH2OH से अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमें ग्लूकोज से ग्लूकोसो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये दोनों अभिक्रियाएं दर्शाती हैं HCN का योग और NH2OH का योग कि इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप उपस्थित है। यह C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड है या कीटोनिक। इसकी उपस्थिति हमें पता चलती है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर हम ग्लूकोज की अभिक्रिया फैलिंग अभिकर्मक या टॉलन अभिकर्मक आदि से करते हैं तो ग्लूकोज जो है वो अपचयित हो जाता है। फैलिंग विलयन से अपचयित होकर वो लाल अवशेप देता है जो कि Cu2O का होता है और इसी तरह टॉलन अभिकर्मक से जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है उससे उसका अपचयन करके ये सिल्वर मिरर है जो कि देता है। जैसे कि हमने नीचे रिएक्शन में दिखा रखा है कि जब हम ग्लूकोज को फैलिंग विलयन जो कि CuO का विलयन होता है इसके साथ गर्म करते हैं तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलता है जो और ग्लूकोनिक एसिड के साथ साथ Cu2O यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवशेप है जो कि देता है। इसी तरह टॉलन अभिकर्मक में जिसमें कि Ag2O होता है, ये Ag2O को भी अपचयित करके ग्लूकोनिक एसिड देता है और Ag का हमें सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। ये दोनों अभिक्रियाएं सिद्ध करती हैं कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल समूह है वो CHO प्रकृति का है। इसके अलावा अगर हम बेनेडिक्ट विलियन, बारफोर्ड रिएक्शन आदि से भी अभिक्रियाएं कराएं तो ये सब भी ये पुष्ट करते हैं कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप उपस्थित है। इसके अलावा ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप भी उपस्थित होते हैं। CHO के अतिरिक्त ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप उपस्थित हैं। ग्लूकोज की यदि हम अभिक्रिया
एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड CH3CO2O या CH3CO Cl से कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। ग्लूकोज की अभिक्रिया यदि PCl5 से कराते हैं तो हमें पेंटाक्लोरो ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसी तरह अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया डाइमिथाइल सल्फेट से कराते हैं तो हमें पेंटामिथाइल ग्लूकोज प्राप्त होता है। जैसा कि हम नीचे रिएक्शन में देखते हैं कि इसमें एसिटाइल ग्रुप जुड़ने पर हमें पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव मिल जाता है। PCl5 में OH ग्रुप जो है वो Cl से रिप्लेस होकर Cl के हमें 5 समूहों पे Cl जुड़ जाती है और डाइमिथाइल सल्फेट से भी अभिक्रिया होने पर OH समूह जो है वो OCH3 में परिवर्तित हो जाता है। अंततः तीनों ही अभिक्रिया ये सिद्ध करती हैं कि ग्लूकोज में 5 OH हैं, क्योंकि ग्लूकोज या इसके बने हुए जो पेंटाएसीटेट वगैरह हैं वो पर्याप्त स्थायी हैं। ये सभी ये सिद्ध करते हैं कि ग्लूकोज पर्याप्त स्थायी है, अर्थात ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप पृथक पृथक कार्बन पर उपस्थित होते हैं। यदि हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोनिक एसिड देता है। जब इसका ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीकरण करते हैं और इसका जब और आगे HNO3 से ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें सैकरिक एसिड प्राप्त होता है। ग्लूकोनिक एसिड जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें CHO ग्रुप जो है वो जैसे रिएक्शन में नीचे दिखाया गया है COOH में परिवर्तित हो जाता है और आगे फिर HNO3 से ऑक्सीकरण होने पर जो नीचे CH2OH ग्रुप उपस्थित होता है वहाँ पर भी COOH आ जाता है। अर्थात ग्लूकोज में ये स्पष्ट है कि एक सिरे पर CHO ग्रुप था जो पहले ब्रोमीन वाटर से COOH में बदला और दूसरे सिरे पर CH2OH यानी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है जो कि आगे HNO3 से ऑक्सीकरण होने पर COOH में बदल जाता है। अंत ग्लूकोज में दोनों सिरे पे एक तरफ CHO और एक तरफ CH2OH समूह उपस्थित है। ग्लूकोज का अगर हम और आगे हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें पैराइडिक एसिड से अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो पैराइडिक एसिड से ऑक्सीकरण होने पर हमें फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड है जो कि प्राप्त होता है। ये फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड और 5 मॉलिक्यूल पर फॉर्मिक एसिड का बनना ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं जो कि अलग अलग कार्बन पर उपस्थित हैं। ग्लूकोज की ये सभी अभिक्रियाएं ये सिद्ध करती हैं कि ग्लूकोज में 5 OH समूह अलग अलग कार्बन पर उपस्थित हैं। अंत ग्लूकोज में एक सिरे पर CHO समूह, आखिरी कार्बन पर CH2OH समूह और बाकी बीच के 4 कार्बन पर CHOH ग्रुप उपस्थित होने चाहिए, जिनमें C2, C3, C4, C5 जो हैं वो असिमेट्रिक कार्बन हैं। अंत ग्लूकोज की संरचना जो है वो निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। इसमें H और OH, कार्बन में एक तरफ H और एक तरफ OH होता है। H और OH की व्यवस्था हम आगे इसके कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं, परंतु ये ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ये भी कुछ आधार पर बाद में पूर्णतः सही नहीं माना गया और उसका क्लोज स्ट्रक्चर दिया गया है, परंतु अधिकांश रिएक्शन हम ओपन चेन स्ट्रक्चर के आधार पर ही समझा सकते हैं। इसलिए ग्लूकोज का जो हम रिएक्शन में अधिकतर स्ट्रक्चर लिखते हैं वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ही लिखते हैं, जो कि चित्र में दिखाए अनुसार है। अब आगे हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्यों नहीं सभी रिएक्शन देता है, बल्कि इसके आगे हमने इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर क्यों प्रदर्शित करा उसे हम नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू।